से बचे रहें और केवल 5 ही बरस के बने रहें। ब्रह्मा जी आप हमें ऐसा वरदान दो कि इस संसार की मोह माया, जब हम इस संसार में आते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तब इस संसार के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। मोह माया, भैया भाभी, बेटा बहन भाई, इस नाती पंथी, इनमें फंस जाते हैं। एक बात बताओ, जब तुम्हारे जीवन का अंत समय आएगा, जब तुम्हारे जीवन का अंत समय आएगा, क्या ये साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। सबरे रिश्ते नाते कब तक के होते हैं? शमशान तक के। उसके बाद में कोई ना संबंध रहता है, ना कोई किसी का नाती, न पुत्र न पुत्री, कोई किसी का नहीं रहता। सब कुछ यही रह जाता है। तो सनक सनंदन सनातन कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, हमें तुम वरदान दो कि इस संसार की मोह माया से बचे रहें और केवल 5 ही बरस के बने रहें। तो ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ा, कैसा ही होगा। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं जिससे सृष्टि आगे बढ़े। तो ब्रह्मा जी ने अपने भ्रगुटी भंग के द्वारा रुद्र भगवान को प्रकट किया। जब रुद्र भगवान प्रकट हो गए तो रुद्र भगवान ने तमोगुणी संतानें उत्पन्न की। तो रुद्र भगवान जो थे थोड़े क्रोध स्वभाव के थे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, इस संसार में अगर सारी संतानें क्रोध स्वभाव की हो जाएंगी तो ये सृष्टि की रचना और करना व्रत है। तो ब्रह्मा जी ने जाकर के रुद्र भगवान को समझाया कि तुम जाओ अब भगवान का भजन करो। तो रुद्र भगवान तप करने के लिए चले जाते हैं। जब रुद्र भगवान तप करने के लिए चले गए, अब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं जिससे सृष्टि की रचना हो सके, और बिना स्त्री के संसार आगे नहीं बढ़ सकता। जिस प्रकार तेल के बिना सूखा दीपक नहीं जल सकता, त्यों ही केवल नर के द्वारा ये संसार आगे नहीं बढ़ सकता। स्त्री का होना बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा जी ने अपने अंग के द्वारा, यानी अपने शरीर के द्वारा सरस्वती मैया को प्रकट किया। अब सरस्वती मैया जब प्रकट हो गई तो ब्रह्मा जी अपनी ही बेटी के बारे में गलत सोचने लगे कि ये स्त्री के रूप में प्रकट हुई और मैं पुरुष के रूप में प्रकट हुआ हूं। क्या सृष्टि को आगे चलाने के लिए मैं इस सरस्वती से सहायता लूं? और पहले सतयुग में सोचने से ही पाप लग जाता था, तो ब्रह्मा जी को पाप लग गया, क्योंकि ब्रह्मा जी की सरस्वती हुई पुत्री यानी लड़की, और उन्हीं के बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत भाव प्रकट कर रहे हैं। तो देवर्षि नारद ने आकर के समझाया कि हे ब्रह्मन, अगर तुम ऐसा करोगे तो आगे चल के और ये सृष्टि गलत तरीके से प्रकट हो जाएगी। ऐसा करो, तुम अपने शरीर को तत्काल त्याग दो। तो ब्रह्मा जी ने उस चोला को तत्काल त्याग दिया। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी दाई भुजा यानी सीधी भुजा के द्वारा श्वास मनु को प्रकट किया। इन्हीं मनु से और मनुष्य की उत्पत्ति हुई है।
हम सबकी उत्पत्ति कहां से हुई है? स्वाश्व मनु के द्वारा। जब ब्रह्मा जी ने अपनी दाई भुजा के द्वारा स्वाश्व मनु को प्रकट किया और बाई भुजा के द्वारा सतरूपा नाम की एक स्त्री को प्रकट किया। अब धीरे धीरे और समय गुजरा तो संतानें बढ़ने लगी। अब ये एक कमल के पत्ते पर कैसे रुके? तब पृथ्वी नहीं थी, जल ही जल था। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में एक छोटा सा